नमस्कार दोस्तों, टेक हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पर्टिकुलर पीसी बिल्ड के ऊपर एक सीरीज कर रहे हैं और अगर आपने आगे के वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पे क्लिक करके आप वो वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि हम वहाँ पे एक सीपीयू चूज करने के बाद के वीडियो पर आए हैं। तो अगर आपने एक अनलॉक टाइप का सीपीयू चूज किया है तो वहाँ पे आपको एक अच्छे कस्टम कूलर की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपने अनलॉक टाइप का सीपीयू बाय नहीं किया है तो आप जो वहाँ पे स्टॉक कूलर आपको मिलता है इंटेल की तरफ से, वो भी एक सफिशिएंट कूलर है। मगर आप फाइनली एक कूलर बाय करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपको एक कूलर बाय करने में कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। वैसे तो कूलर दो टाइप के मेन होते हैं, एक है एयर कूलर और एक है वाटर कूलर। तो उन दोनों कूलर में से भी आपको एक पर्टिकुलर कूलर चूज करना हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसी 5 बातें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात है कंपेटिबिलिटी की। वैसे तो आप AMD का सीपीयू बाय कर रहे हैं या फिर बाय कर रहे हैं इंटेल का सीपीयू, तो दोनों में आपको कोई भी कस्टम कूलर वहां पे सेट हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपको कस्टम सेटिंग्स होते हैं कि दोनों चिपसेट के साथ वो कंपेटेबल हो। मगर आप सोचिए कि आपने जो केस बाय किया है वो उतना बड़ा है कि जिसके साथ जो फैन आने वाला है वहां पे अल्टीमेटली फिट हो जाएगा, तो वो बातों का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है कोस्ट। तो कोस्ट की बात करेंगे तो आप जो एयर कूलर होता है सिंपल सा, उसकी कोस्ट हमेशा कम रहती है, क्योंकि एयर कूलर आपको वैरायटीज ऑफ रेंज में मिल जाता है, जैसे कि 2000 से 13000, 15000 या फिर 20000 तक के एयर कूलर्स आपको मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। मगर वाटर कूलर की बात करें तो उसकी स्टार्टिंग ही होती है 6-7 हजार रुपए से। तो कोस्ट की बात आती है तब एयर कूलर यहाँ पे जीत जाता है। अब बात करते हैं नॉइज लेवल की, यानी कि आप अल्टीमेटली साइलेंट पीसी बिल्ड करना चाहते हैं या फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें से कितनी आवाज आए। तो यहाँ पे ये बात ध्यान में रखने लायक है कि आप जब भी एक एयर कूलर बाय करते हैं तो आपको सिर्फ ध्यान रखने की जरूरत है कि उसका फैन कितना बड़ा है, यानी कि वहां पे जो नॉइज प्रोडक्शन कर सकता है वो एक ही चीज है, उसका फैन। मगर इस साइड आप जब भी वाटर कूलर बाय करते हैं तो वहां पे दो चीजें नॉइज प्रोडक्शन कर सकती है। पहला तो है उसका फैन और दूसरा है कि उसका वाटर पंप। और कुछ केसेस में मैंने देखा है कि उसके जो अंदर लिक्विड यूज होता है वो भी ऑडिबल नॉइज प्रोडक्शन करता है। तो इन सारी बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और पर्टिकुलर आप कोई भी मॉडल बाय करने चाहते हैं उसके पहले उसके वीडियो या फिर कितना वो नॉइज प्रोडक्शन करता है उसके बारे में जान ले। तो यहाँ पे भी एयर कूलर वाटर कूलर से आगे ही है। अब बात करते हैं कूलर की सिक्योरिटी की या फिर रिलायबिलिटी की या फिर आपके अदर कंपोनेंट्स के सिक्योरिटी की, क्योंकि कूलिंग सिस्टम एक इंपॉर्टेंट चीज है पीसी बिल्डिंग में। तो एयर कूलर में सिंपल सा एक फैन होता है, तो वहां पे एक वही चीज है जो बंद हो सकती है। मगर यहाँ पे आप वाटर कूलर में देखने जाए तो उसका लिक्विड भी लीक हो सकता है, उसका पंप भी बंद पड़ सकता है और उसका फैन भी बंद हो सकता है। और कुछ वर्स्ट केसेस में तो मैंने देखा है कि उसका लिक्विड लीक होता है और आपके दूसरे कंपोनेंट्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और ये मतलब कि हर एक केसेस में नहीं होता है, ये बहुत ही रेयर केस में होता है, तो आप इतना टेंशन मत लीजिए। अब अल्टीमेट बात करते हैं कि आपको कूलिंग की जरूरत परफॉर्मेंस के लिए है, तो वाटर कूलर और एयर कूलर का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। तो एयर कूलर में सिर्फ आपको एक फैन मिलता है और हीट सिंक मिलती है, तो वहां पे परफॉर्मेंस के मामले में एयर कूलर पीछे रह जाता है। तो यहाँ पे आसानी से वाटर कूलर आगे चला जाता है, क्योंकि उसका हीट पंप और हीट सिंक काफी अच्छी तरीके से काम करते हैं और हीट को काफी अच्छी तरीके से ट्रांसफर करते हैं कंपेयर टू एयर कूलर। तो अगर आपको अल्टीमेट परफॉर्मेंस चाहिए तो आप एक वाटर कूलर बाय कर सकते हैं। और एट द लास्ट में एक कंक्लूजन पे पहुंचता हूं कि आपको कौन सा कूलर कौन से सिनेरियो में बाय करना चाहिए। और अगर आप बजट देख रहे हैं, कंपेटिबिलिटी देख रहे हैं, रिलायबिलिटी देख रहे हैं, तो आप एक एयर कूलर बाय कर दीजिए। अगर आपको अल्टीमेट परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको वाटर कूलर ही खरीदना पड़ेगा। तो होप कि ये कूलर बाय करने में आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगे और आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल गया होगा। तो अगर आपने हमारे अगले पीसी बिल्ड्स के वीडियोस नहीं देखे तो यहाँ पे क्लिक करके आप वो वीडियोस देख लीजिए। और आगे भी फ्यूचर में हमारे इस पर्टिकुलर सीरीज के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में जो नोटिफिकेशन बटन है वो भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आप फ्यूचर के वीडियोस मिस ना करते। और आज के लिए इतना ही, और मैं कुछ और आपको मिलता हूँ और भी नए एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। आपका दिन शुभ रहे।